होई माता की जय हो। आप सब मेरी दीदी से होई माता की कहानी सुनिए। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। वो एक दिन जंगल में मिट्टी खोदने गए तो साहूकार की बेटी से साहू माता की एक बच्चा मर गया। तो फिर उसने साहू माता को बहुत गुस्सा आया उस पर। वो कहने लगी कि तूने मेरा बच्चा मार दिया, मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तो फिर उसने साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा सबसे कि कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा ले। तो किसी ने नहीं बंधवाई। सारी भाभियों ने कहा हम नहीं बंधवाएंगे, हम नहीं बंधवाएंगे। तो फिर साहूकार की जो छोटी बहू थी उसने सोचा कि मैं बंधवा लेती हूँ, नहीं तो माता जी गुस्से होंगी। तो साहूकार की छोटी बहू ने अपनी कोख बंधवा ली। और फिर जब वो घर आ गए तो साहूकार की बहू के बच्चे होते रहे और मरते रहे, बेटे होते रहे मरते रहे। तो वो बहुत दुखी थी। फिर उसने पंडित जी को बोला कि मेरे बच्चे क्यों मर जाते हैं, होते हैं और मर जा 7 दिन में मर जाते थे। तो साहूकार पंडित जी ने साहूकार की बहू को कहा कि गौ माता की सेवा करो, तो तब वो साहू की सहेली है तुम्हारी कोख खुलवा देगी। तो वो साहूकार की बहू सुबह ही उठ के गौ माता की सेवा करती थी और गौ माता को पता भी नहीं चलता था। तो एक दिन गौ माता ने सोचा कि मैं देखूंगी कौन है, कौन करता है मेरे नीचे सफाई। तब साहूकार की बहू को फिर गौ माता ने कहा कि मांगो, तुम मेरे नीचे रोज सफाई करके जाती हो, तुम मांगो वर, तुम्हें क्या चाहिए। तब साहूकार की बहू ने कहा कि मुझे साहू माता से मिलवा दो, वो आपकी सहेली है, उनके पास मेरी कोख बंधी हुई है। तो फिर गौ माता ने कहा ठीक है। वो गौ माता साहूकार की बहू को लेके चली अपनी सहेली के पास। तो जाते जाते वो एक पेड़ के नीचे रुक गए। बहुत धूप हो रही थी तो इसलिए पेड़ के नीचे बैठ गए। तो वहाँ पे एक गरुड़ पंखनी का बच्चा था उस पेड़ पे। वो गरुड़ पंखनी कहीं गई हुई थी तो वो बैठे हुए थे। तो एक सांप बच्चे को काटने के लिए जा रहा था। साहूकार की बहू ने देखा तो उसने उस सांप को मार के पेड़ के नीचे दबा दिया। तो जब गरुड़ पंखनी आई उसने देखा यहाँ खून खून हो रहा है, तो उससे लगा कि इसने मेरे बच्चे को मार दिया, साहूकार की बहू ने। तो वो उसे चोंच मारने लगी। तो फिर साहूकार की बहू ने बताया कि मैंने बच्चे को नहीं मारा, उसे बचाया है और वो सांप को मार के यहाँ दबा दिया। फिर उस गरुड़ पंखनी ने कहा कि तूने मुझे बहुत खुश करा, तो बोल मैं क्या कर सकती हूँ तेरे लिए। तो फिर साहूकार की बहू ने कहा कि हमें शाहू माता के पास जाना है, तो तुम ही जा लो। फिर वो गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपने पीठ पे बिठा के शाहू माता के पास छोड़ दिया। फिर वो शाहू माता के पास गए। शाहू माता उन्हें देख के बहुत खुश हुई, क्योंकि वो गौ माता उनकी फ्रेंड थी। तो वो बहुत खुश हुई और फिर वो कहने लगी कि बड़े दिनों बाद आई तो, और मेरे सर में बहुत जू हो रखे, जू निकाल दे। तो साहूकार की बहू ने निकाले जू। और फिर साहू माता बहुत खुश हुई उससे और उसने कहा जा तेरे 7 बेटे 7 बहुएँ होंगी। फिर वो बोलने लगी कि मेरी कैसे होंगी, मेरी कोख तो आपके पास बंधी हुई है। तो फिर साहू माता ने उसकी कोख खोल दी और जब वो लौट के घर आई तो उसके घर में 7 बेटे और 7 बहुएँ थी। तो फिर जब उसकी जिठानियाँ आपस में बोल रही थी कि भाई जल्दी जल्दी कर लो पूजा पाठ, नहीं तो छोटी बहू अभी रोना शुरू करेगी बच्चों की याद में। तो बहुत देर तक जब उन्हें रोने की आवाज़ नहीं आई तो उन्होंने अपने बच्चों को बोला कि जाओ देख के आओ चाची क्यों नहीं रोई अभी तक। वो गए देखने तो उसने देखा कि चाची तो खूब पूरी पकौड़े बना रही है, खूब वो कर रही है, उनके 7 बहू 7 बेटे बैठे हैं, सब अच्छे से खूब कर रहे हैं। तो उसने जाके बताया अपनी माँ को। तब वो जिठानियाँ आई उसके पास देखने और बोलने लगी तूने कैसे अपनी कोख खुलवाई कैसे। तब उसने बताया कि वही साहूकार की छोटी बहू ने बताया कि मैं साहू माता के पास गई और साहू माता इतनी अच्छी है कि किसी के भी बच्चे को कोई कष्ट हो दुख हो, उनका व्रत रखो पूजा करो तो वो सब ठीक कर देती हैं, कोई कष्ट नहीं होता बच्चों को, बच्चे खुश रहते हैं, अच्छी लंबी आयु होती है। और तब से सब मेरी माता का व्रत रखते हैं और सबके बच्चे खुश हैं। बोलो होई माता की जय।